शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, कुछ लोगों में उनके अतीत के संचित कर्मों के प्रभाव के कारण से कषायों का स्तर बहुत बढ़ा हुआ होता है। यानी वे क्रोध को जीत नहीं पा रहे होते हैं। बार बार किसी भी बात पे उन्हें खींच पैदा होती है, गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो मानो उनका भीतर आक्रामकता जन्म लेती है और पूरे शरीर का रक्त गर्म हो जाता है। और वे चाह करके भी गुस्से के क्षणों में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा करना उनकी मजबूरी बन जाती है। इसको उनके प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव कह सकते हैं। अतीत में संचित कर्मों के प्रभाव से उनके भीतर ऐसी अवस्थाएं बार बार पैदा होती है। यहाँ पर आत्मज्ञानी विराट गुरु जी बताया करते कि क्रोध आना और क्रोध में चले जाना दो अलग अलग बातें हैं। क्रोध आ सकता है क्योंकि जो कर्म बंधा है वो उदय में आए बिना निर्जरित कैसे होगा। इसीलिए तुमने अगर कषायों के भीतर में बहुत सारे संस्कार संचित कर रखे हैं तो वे कषायों के संस्कार तुम्हारे भीतर क्रोध पैदा करवाएंगे। गुस्सा आएगा, जबरदस्त आएगा। लेकिन फिर गुस्सा कर चुकने के बाद भी अगर तुम तत्क्षण जाग जाओ और तत्क्षण अपना प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित करो, शुद्धिकरण कर लो, मन से क्षमापना कर लो, तो तुमने अतीत के उस आवेग को तो चाहे भोगा लेकिन फिर नया प्रतिबंध नहीं किया और इस तरह से तुम अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि गुरुजी कहा करते कि कई बार कुछ कर्मों का भोग ऐसा रहता है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में भी कई लोगों के भीतर में ऐसे कषायों का आवेग देखने को मिलता है। उन्हें भी गुस्सा आता है, यानी ज्ञानियों को भी गुस्सा आता है, क्रोध आ सकता है, क्योंकि उनके भी अतीत के संस्कार उनके अंदर संचित पड़े हैं। तो वे भी समय समय पर प्रकट होंगे, निमित्त मिलने पर प्रकट होंगे, उनके भीतर भी क्रोध आएगा। लेकिन वे अपने आप के अंदर उस साक्षी रूप में रहते हुए उस क्रोध को भी घटता हुआ देख लेंगे। लेकिन उनके भीतर का वह साक्षी आत्मा उस क्रोध में नहीं डूबेगा। क्रोध में उनका बाहरी व्यक्तित्व डूबेगा, लेकिन अंतर में जागृत चेता उस क्रोध के भीतर से भी गुजरते हुए, क्रोध के बादलों को गुजरते हुए देख लेगा। और बाहर लोगों को तो क्रोध ही दिखाई देगा, लेकिन वह व्यक्ति उस क्रोध के आर पार भी देख रहा होगा। ये बड़ा अंतर ज्ञानी में होगा। इसीलिए कई बार अज्ञानी जन ज्ञानियों को समझ नहीं पाते। वो या तो ऐसा सोचते हैं कि ज्ञानी लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई संवेदना ही नहीं होगी, कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, कभी उनके भीतर में कोई तरह का मोह का संस्कार पैदा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ज्ञानियों के भीतर भी ऐसे अतीत के संचित संस्कार उदय में आते हैं, लेकिन वे या तो उसी क्षण चेत जाते हैं अथवा वे उन उदय में आ रहे संस्कारों के साथ में भी जागृत रहते हुए उन संस्कारों को भी देख रहे होते हैं और अपने ऊपर घटते हुए, उनको गुजरते हुए बादलों की तरह वे भोग भी रहे होते हैं। लेकिन उनका वह भोग निर्लिप्त भोग होता है, निकांक्ष भोग होता है, निर्विचिकित्सक भोग होता है। यानी उनके उस भोग के क्षणों में भी, जबकि उनके ऊपर कषाय के बादल आए और गुजर रहे हैं, तब भी वे अपने भीतर के अंदर कोई तरह का अनुबंध प्रतिबंध नहीं कर रहे होते हैं। वे जान रहे, देख रहे होते हैं। इस तरह से वे उस भोग से गुजरते हुए अपने आप में तो मुक्त हो रहे हैं, लेकिन बाकी की जनता हो सकता है उनको उन कर्मों का भोगते हुए देख करके ये सोचे कि ये ज्ञानी भी होकर के क्रोध क्यों कर रहे हैं, यानी ये तो क्रोध करते हैं, यानी ये ज्ञानी नहीं है। तो कई बार जनता जिसे देखेगी वह उनके धारणागत, संस्कारगत सोच पैदा होगी, लेकिन ज्ञानी जन जानते हैं कि उनके भीतर से कषाय भी निकल करके निर्जरित हो जाते हैं, लेकिन वे उसकी कोई भविष्य की रेखा नहीं बनाते। लेकिन कषाय गुजरेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो संचित में है तो वे उदय में आएंगे और उदय में आकर के गुजर भी जाएंगे। ये फर्क जान लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम में से हर एक व्यक्ति ज्ञानी के प्रति ऐसी धारणा रखता है कि अगर ये ज्ञानी है तो इनमें ये नहीं होगा,
परंतु आप समझें, ज्ञान वर्तमान क्षण का विषय है। क्षण क्षण व्यक्ति उपयोग में रहे, ये बेहद जरूरी है। लेकिन कदाचित वो उपयोग चूक जाए और अगले क्षण उपयोग में वापस आ जाए, तब भी वह ज्ञानी ही है। अगर किसी क्षण वो चूक जाता है तब भी वह ज्ञानी ही है। अगले क्षण वो पुनः उपयोग में आ जाता है कि मुझसे कहाँ भूल हुई, तो वो उस भूल को देख रहा होता है कि यहाँ मैं एक पल के लिए प्रमादित हुआ और ये संचित कषाय का आवेग मुझ पर आकर के गुजर गया। इस तरह से वे गुजरते हुए शय को पहचान लेते हैं, लेकिन उनसे अपनी पहचान बना करके रखते नहीं है। वे जानते हैं कि ये केवल उदय में आया हुआ एक आवेग था, एक बादल था जो बरस करके अपना अर्थ दे करके व्यर्थ हो चुका है। इस तरह से वो किसी घटना से चिपकते नहीं है। तो हम ज्ञानी की अंतर अवस्था को नहीं देख पाते। हम बाहरी व्यवहार को देख करके कई बार उनके प्रति निर्णय बना लेते हैं कि इनको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए था, इनको गुस्सा कैसे आ गया। इस बात तथ्य को हम जाने। दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साधक हो, और साधना काल में आपके ऊपर भी कषायों के आवेग आते हैं और आप उन आवेगों से विचलित हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि साधना काल में संभव है कषायों के आवेग आएंगे, आप विचलित हो जाओगे, लेकिन अगले ही क्षण आप अपने विचलन से पुनः मुक्त होना सीखो। आप ना पश्चाताप की पकड़ बनाओ और ना किए गए कषाय की पकड़ बनाओ। यानी आपने कषाय कर लिया, उसकी पकड़ मत बनाओ, उसे छोड़ दो, वो क्षण बीत चुका है, उसको जाने दो। अगर आपको पछतावा पैदा हुआ तो पछतावा की पकड़ मत बनाओ कि मैं बार बार पछताए चला जा रहा हूँ, गिल्टी होकर के बैठ चुका हूँ। ऐसे अपराध बोध में मत जियो। अगर आपसे गलती हो भी गई, पछतावा भी हो गया, तो उस पछतावे को भी छोड़ दो, गलती को भी छोड़ दो, उन सबको भूल जाओ। और भूलने के लिए अपने आप को बोल करके कहो कि मैं उस विकृत परिणामों को भुलाता हूँ, भुलाता हूँ, भुलाता हूँ। अपाणम वो सिरामी, वो विभाव आत्मा विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। और मैं उन सब से अपने आप को पृथक करता हूँ। और इस तरह से बोल करके पुनः वर्तमान क्षण में अवधान पूर्ण हो जाओ, क्योंकि अगर उस अतीत का रोना ही रोते रहे तो वर्तमान में फिर चूक जाओगे। और वर्तमान से चूकना यानी प्रमादित होना, और प्रमादित होना यानी बाकी सारे दोषों को निमंत्रित कर देना। बाकी सारे ही दोष, सारे रोष, सारे तनाव प्रमाद की वजह से पैदा होंगे। अगर हम प्रमाद में हैं तो सारे दोष पैदा हो सकते हैं। इसीलिए प्रमादित मत रहो। समयम गोयम माँ पमाय है। समय मात्र का भी, क्षण मात्र का भी प्रमाद न हो। इसीलिए जागृत चेता जियो। कदाचित भूल चूक हो जाए तो अगले क्षण उस भूल चूक के परिणामों से, उसके व्यवहारों से, सबसे मुक्त हो जाओ। अपने चित्त पर भार मत रखो। निर्बोझ बनो तो वर्तमान में रहोगे, बोझ युक्त रहोगे तो भूत भविष्य में ही अटके भटके रहोगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।